सोचो, एक बिल्कुल सामान्य सुबह थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। कोई चाय पी रहा था, कोई समुद्र किनारे टहल रहा था, और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया हिलने वाली है। 26 दिसंबर 2004 की तारीख थी। हिंद महासागर के नीचे, इंडोनेशिया के सुमात्रा इलाके के पास, धरती के भीतर एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। इस भूकंप की तीव्रता लगभग 9.1 से 9.3 के बीच थी। धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेटें इतनी जोर से टकराईं कि समुद्र का तल अचानक ऊपर उठ गया, और इसी एक झटके ने समुद्र के अंदर ऐसी शक्ति पैदा कर दी जिसे बाद में दुनिया ने सुनामी के नाम से जाना। शुरुआत में समुद्र बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन गहराई में एक खतरनाक लहर जन्म ले चुकी थी। यह लहर बहुत तेज थी, इतनी तेज कि यह एक जेट विमान की रफ्तार से, यानी लगभग 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन खुले समुद्र में यह लहर दिखाई नहीं देती। इसी वजह से किसी को खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। जैसे जैसे यह लहर उथले पानी की तरफ बढ़ी, यह धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाने लगी, और फिर यह पानी की एक विशाल दीवार। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 30 फीट से भी ज्यादा थी। अब ये लहर सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि 14 देशों की तरफ बढ़ रही थी। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और कई अफ्रीकी देश भी इसकी चपेट में आने वाले थे। सबसे दुखद बात यह थी कि उस समय हिंद महासागर क्षेत्र में कोई सुनामी चेतावनी प्रणाली नहीं थी। लोग समुद्र किनारे सामान्य दिन का आनंद ले रहे थे। कई जगहों पर अचानक समुद्र का पानी पीछे हट गया। लोगों को लगा ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना है, और वे आगे बढ़ गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत था। इसे कोई समझ नहीं पाया। फिर पहली बड़ी लहर इंडोनेशिया के आचे तट से टकराई। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। पानी इतनी तेजी से आया जैसे कोई विशाल ट्रेन शहर से गुजर रही हो। घर टूट गए, गाड़ियां बह गईं, सड़कें गायब हो गईं, और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया। लोगों को संभलने का समय भी नहीं मिला। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था, कोई अपने माता पिता को, और कुछ ही सेकंड में परिवार बिछड़ गए। ये सिर्फ एक लहर नहीं थी, बल्कि कई लहरें लगातार आती रहीं और तबाही बढ़ाती रहीं। कई जगह पानी कई किलोमीटर तक अंदर चला गया। जहां कल तक जिंदगी थी, वहां सिर्फ सन्नाटा और तबाही रह गई। भारत भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे पहले प्रभावित हुए। इसके बाद तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके भी बुरी तरह प्रभावित हुए। मछली पकड़ने वाले लोग सुबह काम पर निकले थे, लेकिन शाम तक उनके पूरे गांव खत्म हो चुके थे। भारत में भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और कई जगहों पर भौगोलिक नक्शा तक बदल गया। इस आपदा का परिवार टूट गए, बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता अपने बच्चों को कभी ढूंढ नहीं पाए। पूरे पूरे गांव इतिहास बन गए, और दुनिया एक ऐसे दर्द से गुजरी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस सुनामी में लगभग 2.2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और